तुम दोनों को इससे बहुत ज्यादा हमदर्दी हो रही है तो मेरा घर छोड़ के यहीं पे रह सकते हो। लेकिन सासू भाई ये मेरी तपस्या का ससुराल है। उसका ससुराल है तो वो संभाल लेगी, तुम दोनों को उसमें घुसने की जरूरत नहीं है। आजी, प्लीज प्लीज आप मेरे सामने वो हाथ मत छोड़िए प्लीज। मेरे लिए ये लड़की मर चुकी है। अब तुम जो भी फैसला लो ये ध्यान में रख कर लेना। मेरी मानो तो इसे घर से बाहर निकालने में सबकी भलाई है, पर तुम्हारा घर है, फैसला तुम्हारा होगा। अच्छी, मैं समझ सकती हूँ आप नाराज हैं, भागकर शादी की है जगधात्री ने, मैं समझ सकती हूँ, पर शादी की है ना, कोई इतना बड़ा गुनाह तो नहीं किया ना। आप एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए और प्लीज प्लीज माफ कर दीजिए इसे। मत छू मुझे। भाई आप ऐसा क्यों कर रही हैं? देखिए खजी, प्लीज कुछ मत बोलिए। देखिए आप, मैं या कोई कुछ भी कहेगा, अच्छी सुनने वाली नहीं है, वो नहीं समझ पाएगी क्योंकि वो गुस्से में है। मुझे लगता है बेटर यही होगा कि आप लोग घर जाइए और उन्हें आराम से ठंडे दिमाग से समझाइए। देखिए वैसे भी मैंने एक्सेप्ट कर ही लिया है कि जगधात्री और शिवाय कुछ दिनों के लिए हमारे घर पर रुक सकते हैं। माया, ये तुम कैसे डिसाइड कर सकती हो? जब उसकी खुद की फैमिली उसे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है तो हमारे घर में क्यों रहेंगे? काकी, मैंने पहले भी ये बात कही है, जगधात्री अब हमारे रिश्तेदार है, दोनों परिवारों में रिश्तेदारी है। ऐसे में अगर ये दोनों बाहर भटकते रहे तो परिवार की बदनामी हो सकती है, और ऐसे में इस पीस ऑफ न्यूज को हमारे राइवल्स हमारे अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। एंड वी कांट अफोर्ड दैट काकी। मैं ये अलाउ कर ही नहीं सकती कि कोई भी हमारे परिवार के अगेंस्ट कुछ कहे, हमारे परिवार की इज्जत के ऊपर उंगली उठाए। आई कांट अलाउ दैट। आई नो आप लोग मेरे डिसीजन से खुश नहीं हैं, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। मैं जो भी कर रही हूँ हमारे परिवार की भलाई के लिए कर रही हूँ। मैंने डिसाइड कर लिया है, कुछ दिनों के लिए ही सही, जगधात्री और शिवाय यही रहेंगे। चलो, और तुम दोनों को इससे बहुत ज्यादा हमदर्दी हो रही है तो मेरा घर छोड़ के यहीं पे रह सकते हो। लेकिन सासू भाई ये मेरी तपस्या का ससुराल है। उसका ससुराल है तो वो संभाल लेगी, तुम दोनों को उसमें घुसने की जरूरत नहीं है। आजी, तू सचमुच पुलिस वाली है, अपनी आई जैसी। आजी, आई एम सॉरी, मैंने आप सबसे ये बात इतने वक्त तक छुपा कर रखी। पराई की सच्चाई को इस दुनिया के सामने लाने के लिए, घर वालों के मन में जो नफरत है आई के लिए, उसको दूर करने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। आजी, मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितना बुरा लगता था ड्यूटी जाते वक्त कि मैं आप सबसे झूठ बोल के जा रही हूँ। राधा, तू देश की सेवा कर रही है, अपनी माँ को न्याय दिलाने की कोशिश कर रही है। भला इतका अभिमान वाटतो ना तुझा? मुझे तो शुरू से ही पता था तू इस मास्टरनी के काम के लिए नहीं बनी है। तेरी तकदीर में और कुछ बहुत बड़ा लिखा हुआ है। देख, मैं सही थी, है ना?